दोस्तों, हमर पाठशाला के इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आईसी 38 की एक श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं पुनः। आज जो कक्षा है, हमारी जो क्लास है, वो पेमेंट्स पे बात करेंगे हम। पेमेंट्स का मतलब होता है जब आप एक इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, तो हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लिया कि उसके कानूनी पहलू क्या होता है, पॉलिसी की शर्तें क्या होती हैं, जीवन बीमा क्या होता है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें जो भुगतान मिलेगा वापस, यानी अगर एक कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो उसमें इसको कितने तरह से भुगतान मिल सकता है, भुगतान की क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से भुगतान को क्या कहते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दावों के प्रकार। बीमा में हमेशा दावा होता है। दावा का मतलब होता है कि बीमा में कभी भी पेमेंट नहीं होता, आपको हर चीज़ मांगना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो आपको मैच्योरिटी क्लेम बोलते हैं, इसलिए परिपक्वता दावा। आप दावा करेंगे कि मुझे पैसा चाहिए तो आपको बीमा कंपनी देगी। आपकी पॉलिसी में डेथ हो गया है तो डेथ का दावा करना पड़ेगा, उसको मृत्यु दावा बोलते हैं। तो हमेशा इसमें दावा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दावा एक मांग है कि बीमा कंपनी को अनुबंध के निर्दिष्ट अपने वचन को पूरा करना चाहिए। यानी चूंकि ये एक अनुबंध है दो लोगों के बीच में, तो अनुबंध में अगर कोई चीज़ होती है, मैच्योर हुई, डेथ हुआ, तो दावा करना पड़ेगा दूसरे पक्ष को कि भैया हमारा ये ऐसा पॉलिसी था, इसमें ये अनुबंध था, इसलिए मुझे ये पैसा चाहिए। ठीक है। दावे के प्रकार उत्तरजीविता का सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल मतलब आदमी पॉलिसी लेने के बाद या तो जिंदा रहेगा या मर जाएगा। अगर जिंदा रहेगा तो उसको जो भी मिलेगा उसको उत्तरजीविता कहते हैं, और अगर मरने के बाद पैसा उसको उसके परिवार को दिया जा रहा है तो उसको मृत्यु दावा कहते हैं। ठीक है। और दावों के प्रकार। विद्यमत्ता दावा। जैसे कुछ पॉलिसियां ऐसी होती हैं जो लंबी अवधि के लिए ली जाती हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में पैसा मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने 25 साल की कोई मनी बैक पॉलिसी ली, तो उसमें आपको अगर 5-5 साल में पैसा वापस मिलने का प्रावधान है, तो उसको सर्वाइवल बेनिफिट या विद्यमत्ता लाभ कहते हैं। और सरेंडर ऑफ द पॉलिसी, यानी पॉलिसी को अगर आप अवधि पूर्ण होने के पहले अगर बंद करा के पैसा वापस ले रहे हैं तो उसको सरेंडर कहते हैं। ठीक है। और राइडर बेनिफिट का मतलब होता है पॉलिसी में अतिरिक्त कुछ लाभ जोड़ सकते हैं। जैसे पॉलिसी में आपने ये जोड़ लिया कि अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो मेरे को और ज़्यादा मिले, तो अगर या दुर्घटना खाली होती है तो मुझे उसका ये पैसा मिले। जैसे मेरा हाथ पैर टूट गया, पॉलिसी तो का पूरा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उस दौरान मेरे को खर्चे के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा मिले तो उसको राइडर कहते हैं। यानी आप कुछ अतिरिक्त लाभ पॉलिसी में जोड़ना चाहते हैं जिसके लिए आपने अलग से प्रीमियम भरा है, तो उसको कहते हैं राइडर बेनिफिट। फिर मैच्योरिटी का मतलब होता है अगर आपकी पॉलिसी अवधि पूर्ण कर ली है पूरा, तो उसके बाद जो पैसा आपको मिलेगा उसको मैच्योरिटी कहते हैं। और डेथ क्लेम का मतलब होता है कि पॉलिसी में दौरान अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को जो राशि मिलनी चाहिए वो डेथ क्लेम कहते हैं। ठीक है। तो हमेशा डेथ क्लेम जो है वो नॉमिनी के द्वारा किया जाएगा। डेथ क्लेम खुद बीमा धारक नहीं कर सकते क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो अब डेथ क्लेम को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है शीघ्र दावा और एक है गैर शीघ्र दावा। ठीक है। तो शीघ्र दावा मतलब होता है पॉलिसी चालू होने के 3 साल के भीतर, और गैर शीघ्र का मतलब होता है पॉलिसी चालू होने के 3 वर्ष के बाद। जैसे पॉलिसी चालू हुई किसी की आज से, अगर 3 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई तो उसको शीघ्र दावा माना जाएगा। उसमें बीमा कंपनियां कुछ जांच करती हैं, और अगर 3 साल का अवधि निकल गया तो उसमें किसी तरह का कोई जांच नहीं करेगी और सीधे सीधे भुगतान करेगी। प्रस्ताव पत्र में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको जांचा जाएगा कि मतलब ये सही जानकारी दी गई, ऐसा तो नहीं कि कोई तथ्य छुपाया गया है। ठीक है। और उसके बाद होता है ये सब चीज़ें, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। नामित का दावा पत्र, जैसे डेथ हो गई किसी की तो नॉमिनी का एक दावा पत्र लगेगा, है ना। दफन दाह संस्कार का प्रमाण पत्र लगेगा। अगर चिकित्सा इलाज कराया गया है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। अस्पताल का प्रमाण पत्र लगेगा। अगर नौकरी करता है तो नियोक्ता का प्रमाण पत्र लगेगा। और अगर पुलिस केस हुआ है एक्सीडेंट वगैरह से तो उसमें एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब जो है देना पड़ेगा। ठीक है। और ग्रेस पीरियड का मतलब आपको बता दिया था कि ये ना। अब इसमें कुछ सवाल ले लेते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन दावे के अनुधारणा के का सबसे अच्छे तरह से वर्णन करती है, और सबसे उपयुक्त विकल्प है दो। दावा एक मांग है कि बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट बंधन को पूरा करना चाहिए। ठीक है। तो ये इसका दूसरा नंबर होगा। और इस दूसरा सवाल है कि नीचे पॉलिसियों की एक सूची दी गई है, कौन सी पॉलिसी के तहत नियत समय के भुगतानों के रूप में दावा भुगतान किया जाता है, पहचान करें। इसमें है मनी बैक पॉलिसी। यानी मैंने बताया था कि मनी बैक पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें बीच बीच में पैसा मिलता है एक इंटरवल में, तो उसको मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं। अगला सवाल है कि महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। उसके कारण उसने करण के पक्ष में पॉलिसी को पूर्ण समानुदेशित किया है। महेश का दिल का दौरा पड़ता है और
गंभीर बीमारी राइडर के तहत 50,000 रुपये का एक दावा उत्पन्न होता है। इस मामले में भुगतान किसे किया जाएगा? करण को किया जाएगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। एक कार दुर्घटना में प्रवीण की मृत्यु हो गई। लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिया गया कौन सा दस्तावेज एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत की तुलना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इसका उत्तर है 4, तहकीकात की रिपोर्ट। मतलब जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको जरूरी है, क्योंकि मृत्यु दुर्घटना से हुई है। दुर्घटना की जो पुष्टि है या उसको स्थापित करने का जो काम है वो पुलिस का है। यानी पुलिस उसमें एफआईआर करेगी, पोस्टमार्टम करेगी, जांच करेगी और एक फाइनल रिपोर्ट देती है पुलिस, जिसको कहते हैं अंतिम निष्कर्ष रिपोर्ट हिंदी में, और फाइनल कंक्लूजन रिपोर्ट कहते हैं, जो जिले के एसपी को अधिकार होता है उसको जारी करने का। तो हर मृत्यु दावा जहाँ पे दुर्घटना से मृत्यु हुई है उसमें ये रिपोर्ट जरूरी है। उसके बाद अगला सवाल है, नीचे दिए गए कौन से मृत्यु दावे को एक शीघ्र मृत्यु दावा माना जाएगा? तो इसमें उत्तर है इसका 1, अगर पॉलिसी लेने के 3 वर्ष के भीतर पॉलिसी धारक की मृत्यु हुई तो 3 शीघ्र मृत्यु, ये मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ ऐसी घटनाएं दी जाती हैं जो उत्तरजीविता दावों को जन्म देती हैं। इसका उत्तर होगा 1, मियादी बीमा पॉलिसी में परिपक्वता पर दावों का भुगतान। ठीक है, उसके बाद अगला जो है, एक निश्चित समय पर पहुंचने पर मनी बैक पॉलिसी के तहत किए गए भुगतान को किस प्रकार के दावे में वर्गीकृत किया जाएगा? इसमें नियत पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम, इसको सर्वाइवल बेनिफिट या सर्वाइवल क्लेम कहते हैं। जो मनी बैक मतलब बीच बीच में पैसा वापस होने का, अगर ये शब्द आ रहा है मनी बैक तो वो सर्वाइवल बेनिफिट होगा, ये याद रखिएगा। शंकर ने एक 10 वर्षीय यूनिट लिंक्ड योजना खरीदी है। यूनिट लिंक्ड योजना को दोस्तों थोड़ा सा बता दूं कि यूनिट लिंक्ड शब्द याद रखिएगा, ये शेयर बाजार से संबंधित एक शब्द है। कि आजकल जीवन बीमा पॉलिसियों में भी बहुत सारी वैरायटी है। कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं जिसमें आपके द्वारा दिया गया पैसा जो है वो शेयर बाजार में बीमा कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, तो ऐसी पॉलिसियों को यूनिट लिंक्ड पॉलिसी कहते हैं। और उसमें उस पैसे को जब निवेश जो है शेयर बाजार में किया जाता है तो उसमें जिस तरीके का रिटर्न मिलेगा उस तरीके का लाभ जो है पॉलिसी धारक को दिया जाता है। यानी उसमें जो जोखिम होगा आपके पैसे का वो आपको वहन करना। अगर आप यूनिट लिंक्ड में पैसा लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये आपको समझना पड़ेगा कि इस पैसे का जो जोखिम है वो भी मेरा ही है। ठीक है, शेयर बाजार में अगर आप पैसा लगाते हैं तो जोखिम आपका है, तो सिमिलरली म्यूचुअल फंड में तो उसी तरह से यूनिट लिंक्ड में भी आपका जोखिम है। इसका उत्तर होगा 2, बीमा धन या फंड मूल्य जो भी अधिक हो। यानी मतलब बीमा राशि जो है या फंड का मूल्य, आपका पैसे में अगर रिटर्न जो आया उसमें जो भी अधिक होगा वो आपको मिलेगा। दावों के वर्गीकरण के आधार पर बेमेल विकल्प को चुनें। इसका चौथा नंबर होगा, मियादी बीमा योजना खरीदने के 5.5 वर्ष बाद प्रवीण की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है, नीचे बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में सभी लाभार्थियों द्वारा सामान्य मृत्यु दावे के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की एक सूची दी गई है। बेमेल को चुनें और केवल दुर्घटना मृत्यु के मामले में अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तहकीकात की रिपोर्ट, इसका भी मैं अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं। आईआरडीए अधिनियम 2002 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के तहत दावे का भुगतान या उस पर विवाद सभी प्रासंगिक कागजात का आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तिथि के कितने दिन के भीतर किया जाएगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों 30 दिन। यानी अगर कोई व्यक्ति दावा करता है, नॉमिनी अगर दावा करता है कि मेरे पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई है, तो बीमा कंपनी को उस पर निर्णय 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, ये बीमा कंपनी के लिए बाध्यता है। तो 30 दिन याद रखिएगा कि दावों पर निर्णय जो है बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और ये अंतिम अध्याय है। मतलब जितना पास होने के लिए ज़रूरी है हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। लगभग 10 अध्याय हमने कवर किया है। अगर आप इन 10 अध्यायों को और हमारे इन वीडियोस को अगर आप मतलब गंभीरता से देखेंगे, समझेंगे और इसको रिपीट 2-3 बार अगर सुन लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर लेंगे। तो दोस्तों, जीवन बीमा कारोबार में और एलआईसी एजेंसी के लिए हमारे आपको शुभकामनाएं। यहाँ बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप इस परीक्षा को पास करने के बाद एक शानदार करियर आपके सामने जो है आपका इंतज़ार कर रहा है। और आप जो है, मैं पुनः कहूँगा कि बावजूद इन तमाम हमारी ट्रेनिंग वीडियोस के बाद आप अपने सीनियर्स की बात उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए, उनसे समझिए। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी शाखा में आपके एबीएम सेल्स ब्रांच मैनेजर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ये जितने वीडियोस हैं आपने देखे और आप के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी पाठशाला रायपुर की तरफ से आप सबका धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।